परम गुरु हुजूर महाराज के वचन। इसमें कुछ शक नहीं कि जीव बहुत निबल है और मन और इंद्रियां उस पर गालिब और ज़बर रहती हैं। इस सबब से बारंबार संसार और उसके भोगों की तरफ झोंका खाता है, और जब तक कि संत सतगुरु का हाथ उसके सिर पर न होवे, यानी वे इसकी निगरानी और खबरगिरी न करें, तब तक यह अपने आप से कभी बच नहीं सकता और न संसार रूपी सागर से इसका उबार मुमकिन है। जिस किसी मत में जब तक कि पूरे गुरु यानी साथ प्रकट होते रहे और जीव उनकी तरफ रुजू लाते हैं रहे, तब तक परमार्थी चाल और व्यवहार जिस दर्जे का कि था दुरुस्त जारी रहा, और जब वे गुप्त हो गए और विद्यावान और बुद्धिवानों का दौर आया, तब कहने और समझने के वास्ते तो बातें बहुत दुरुस्त और मजबूत रहीं, लेकिन बसबब न होने अमल यानी अभ्यास के उनकी कार्रवाई जारी न हुई और मन और इंद्रियां और उनके भोग सब पर गालिब रहे, बल्कि खुद विद्यावान और बुद्धिवान उनके जोर से न बच सके, क्योंकि वे बेअमल थे और अभ्यास के तरीके से नावाकिफ और बेखबर। संत अथवा राधास्वामी मत में ऐसी दया खास कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु की है कि जो जीव सच्चे मन से उनकी शरण में आया है और जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी संभाल और रक्षा सब तरह से वे आप फरमाते हैं और सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करा के उसके मन और सुरत को समेटते और चढ़ाते जाते हैं और माया और उसके भोगों से उसको रास्ते में बचाते जाते हैं। संतों ने अपनी मौज से अनेक तरकीब जारी फरमाई हैं कि जिससे उनके सेवक मन और माया और दुनिया और उसके भोगों के विघ्नों से जहां तक मुनासिब है बचे रहें। जब संत सतगुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो उस वक्त सब इष्टों का खंडन करके, यानी उनको उछा दिखाकर एक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का इष्ट और निश्चय बंधवाते हैं और सब जुक्तियों और जोग अभ्यास वगैरह को खंडन करके एक सुरत शब्द जोग का मंडन करके उसका उपदेश जीवों को देते हैं और फरमाते हैं कि कुल मालिक के चरण में सब इष्ट आ गए। और इसी तरह सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में सब अभ्यास और जुक्तियों का फायदा और असर हासिल होता है। इन वचनों को सुनकर संसारी और नादान जीव और भी विद्यावान और बुद्धिवान बेसमझे बूझे निंदा करते हैं और राधा स्वामी मत के सत्संगियों को मूर्ख और नादान देखते हैं और उन पर तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इस सबब से सत्संगी और सत्संगिन हमेशा दुनिया के लोगों से जो की निंदा करते हैं डरते रहते हैं और उनको विघ्न रूप समझ के उनसे मेल और मिलाप करना या रखना नहीं पसंद करते और न अपनी भक्ति और अभ्यास की करतूत को उन पर जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस कदर की सत्संगियों के प्रेम और भक्ति और अभ्यास में तवज्जह का हाल सुनते हैं, उसी कद्र विरोध चित्त में बढ़ाते हैं और उस कार्रवाई में विघ्न और हर्ष डालना चाहते हैं। संतों का शब्द मार्ग ऐसा भारी और अमोल है कि कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता, और जिस किसी से उसका अभ्यास थोड़ा बहुत बिरह और प्रेम के साथ बन आवे, उसकी बड़भागता की महिमा कहने में नहीं आ सकती। फिर जो संत मौज से निंदक न पैदा करते तो उनके सत्संगियों का मन अपने मत की महिमा सुनकर बहुत फूलता और बढ़ता और अभ्यास में भारी खलल डालता। इस विघ्न से सहज में संतों ने बचाया, बल्कि बजाय फूलने और खुश होने के निंदकों के उल्टे सीधे वचन सुनकर अपने मन में भिंचते और मुरझाते हैं और परमार्थ में मन का सिमटाव और दुनिया की तरफ से हटा
वास्ते दुरुस्ती अभ्यास ध्यान और भजन के बहुत जरूर है। इसी तरह अंतर में दीनता और बेकली और तड़प पैदा करने और बिरह को जगाए रखने के वास्ते भजन और ध्यान का रस और आनंद बराबर नहीं देते हैं। और जो कि सिद्धांत पद उनका यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम ऊंचे से ऊंचा और बहुत दूर दराज है। इस सबब से अभ्यासी अपने तई कितने ही अरसे तक ओछी हालत में देखकर अपने मन में शर्मिंदा और उदास रहता है और वास्ते तरक्की के पुकार और प्रार्थना करता रहता है और अपने आप को दीन अधीन और ओछा और नीच देखता रहता है कि जिसके सबब से उसकी सफाई और चढ़ाई अंतर में गुप्त और जल्द होती रहती है और शौक बढ़ता रहता है। यह फायदे सत्संगी को संत सतगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी की दया से सच्चे तौर पर सहज में और बगैर अपनी खास मेहनत और कोशिश के हासिल होते हैं। जो कोई चाहे कि पोथियां पढ़कर और भेद और हाल सुनकर और समझकर ऐसी हालत मन की यानी दीनता और सिमटाव और उदासीनता वगैरह पैदा करें तो किसी तरह मुमकिन नहीं। चाहे पोथी पढ़ने के वक्त थोड़ी देर को कुछ हालत बदल जावे मगर वह कायम नहीं रह सकती बल्कि उल्टे अहंकार और मान पैदा होकर भक्ति और अभ्यास में खलल डालेंगे। इस वास्ते कुल जीवों को जो सच्चा परमार्थ कमाया चाहते हैं मुनासिब और लाजिम है कि जो कुछ कार्रवाई करें संत सतगुरु के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर करें तो उनके सिर पर दया और रक्षा का हाथ रहा आवेगा और उनकी संभाल हर तरह से जारी रहेगी और अभ्यास में गुप्त तरक्की होती जावेगी। जो लोग संत सतगुरु का उपदेश और उनकी शरण नहीं लेवेंगे और ओछे और झूठे गुरुओं से मिलकर या पोथियां पढ़कर अपने तौर पर कार्रवाई परमार्थ की करेंगे तो माया और काल अनेक तरह के विघ्न की जिनकी इन लोगों को खबर भी न होगी डालकर उनसे अभ्यास छुड़वा देंगे या किसी किस्म के सिफली यानी नीचे के दर्जे के अभ्यास में लगाकर और थोड़ा रस देकर अहंकारी और मानी बना देंगे कि जिससे आइंदे की तरक्की और अभ्यास और रास्ते का चलना बंद हो जावेगा। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जब वे अंतर्मुखी अभ्यास अपने घट में शुरू करें तो पूरे गुरु या पूरे गुरु के प्रेमी अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर कार्रवाई जारी करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की शरण अपने हृदय में धारण करें और सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा अभ्यास न करें तो राधा स्वामी दयाल की दया ये उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी हो जावेगा और संभाल रक्षा रहेगी और मौज से संत सतगुरु का दर्शन हो जावेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अंतर में कुछ जलवा नजर आवेगा कि जिसके सबब से अभ्यासी को मदद और ताकत मिलेगी और अभ्यास बिला नागा थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनता जावेगा और रफ्ते रफ्ते एक दिन पूरा काम बन जावेगा।